नमस्कार। 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव के इस डीप डाइव विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल ही के नतीजों ने बंगाल की राजनीति में ऐसा सियासी भूचाल ला दिया है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। यह एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव है जो पिछले एक दशक से भी अधिक समय में कभी नहीं देखा गया। हमारा मकसद इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सिर्फ और सिर्फ ठोस आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर आपके सामने रखना है, ताकि यह बिल्कुल साफ हो सके कि बंगाल में आखिर हुआ क्या है। अब ये जो 15 का नंबर है ना, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। जरा सोचिए, ये उन 15 सालों को दर्शाता है जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी लगातार बिना किसी रुकावट के सत्ता के केंद्र में रही। 15 साल किसी भी राज्य की राजनीति और दिशा को तय करने के लिए एक बहुत लंबा अरसा होता है। लेकिन अब इस लंबे शासन का सिलसिला एक बहुत ही ऐतिहासिक मोड़ पर आकर अचानक समाप्त हो गया है। तो आखिर ये इतना बड़ा बदलाव मुमकिन कैसे हुआ? इसे गहराई से समझने के लिए हम एक बहुत ही स्पष्ट रोड मैप का पालन करेंगे। आज के इस विश्लेषण में हम सबसे पहले ऐतिहासिक नतीजों पर नजर डालेंगे, फिर सीट और वोट के गणित को डिकोड करेंगे, कुछ बेहद रोमांचक वीआईपी मुकाबलों की बात करेंगे, इस हार के असली कारणों की तह तक जाएंगे और अंत में इसके राष्ट्रीय प्रभाव को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन ऐतिहासिक नतीजों की। एक पूरे युग का अंत कैसे हुआ? 2026 के इस चुनाव की सबसे बड़ी हेडलाइन ही यही है कि सत्ताधारी सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और बीजेपी ने पहली बार राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल करके इतिहास रच दिया है। बड़े बड़े राजनीतिक दावों से अलग असली कहानी हमेशा आंकड़ों में छिपी होती है। तो आइए सीधे सीट और वोट के गणित की तरफ चलते हैं, ताकि इस जीत का असली पैमाना समझ में आ सके। बंगाल की 294 सीटों वाली विधानसभा में 148, यही वो जादुई आंकड़ा है। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बस इसी बहुमत के निशान को पार करना होता है। राजनीति का ये वो लक्ष्य है जिस पर सबकी नजरें टिकी होती हैं। और अब जरा इन नतीजों को देखिए, बिल्कुल चौंकाने वाले। बीजेपी ने सारे अनुमानों को ध्वस्त करते हुए 206 सीटों का एक विशाल पहाड़ खड़ा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ 15 साल से सत्ता में बैठी टीएमसी महज 81 सीटों पर सिमट कर रह गई। बाकी जो 7 सीटें हैं वो अन्य दलों के खाते में गई हैं। 206 और 81 के बीच का ये फासला, ये अपने आप में चीख चीख कर बता रहा है कि बंगाल के जमीनी समीकरण कितनी गहराई से बदल चुके हैं। लेकिन बात सिर्फ सीटों की नहीं है, जनता के वोटों का गणित और भी दिलचस्प है। वोट शेयर पर गौर करें तो बीजेपी ने इस बार करीब 46% वोट शेयर पर कब्जा जमाया है, जबकि टीएमसी 38.5% के आसपास रही। और इसी दमदार वोट शेयर की बदौलत बीजेपी ने उत्तर बंगाल, जंगल महल और यहां तक कि मुस्लिम बेल्ट वाली सीटों जैसे अप्रत्याशित इलाकों में भी जबरदस्त सेंध मारे की है। मैक्रो लेवल के आंकड़ों से हटकर अब उन हाई प्रोफाइल वीआईपी मुकाबलों की बात करते हैं जिन्होंने इस चुनाव को एक थ्रिलर फिल्म की तरह रोमांचक बना दिया था। पूरी राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी एक सीट की रही तो वो थी भवानीपुर। यहां से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में थीं। लेकिन नतीजों ने सबको हैरत में डाल दिया। बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने वर्तमान मुख्यमंत्री को उनके ही गढ़ में लगभग 15,000 वोटों के निर्णायक अंतर से हरा दिया। यह इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने नंदीग्राम सीट पर भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। अब अगर विधानसभा स्तर पर मुकाबलों को देखें तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि ग्राउंड पर ध्रुवीकरण किस चरम पर था। एक तरफ टीएमसी ने कुछ सीटों पर भारी जीत दर्ज की, जैसे मेटियाबुरुज में 87,000 और सुजापुर में 60,000 वोटों का बड़ा अंतर। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने गरबेटा, आसनसोल दक्षिण, दार्जिलिंग, मेदिनीपुर और कलिम्पोंग जैसी क्रिटिकल सीटों पर बहुत ही विशाल मार्जिन से जीत का परचम लहराया। मुकाबला सच में कांटे का और बेहद बंटा हुआ था। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इतनी मजबूत मानी जाने वाली सरकार इतनी बुरी तरह से हारी कैसे? चलिए इस ऐतिहासिक तख्तापलट के पीछे के 5 प्रमुख कारणों को डिकोड करते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है एंटी इनकम्बेंसी, यानी सत्ता विरोधी लहर का भारी वजन। जब कोई पार्टी लगातार 15 वर्षों तक सत्ता में रहती है तो स्वाभाविक रूप से जनता के भीतर बदलाव की एक गहरी इच्छा जन्म लेने लगती है। इसी भावना ने इस पूरे राजनीतिक बदलाव की सबसे ठोस नींव रखी। दूसरा अहम फैक्टर रहा भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था। चुनौतीपूर्ण पार्टी ने अपनी पूरी कैंपेनिंग को हवाई बातों की बजाय सीधे लोकल करप्शन और लोगों की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर केंद्रित रखा।
ये रणनीति बिल्कुल सटीक बैठी और जनता के मन में गहरा असर छोड़ने में कामयाब रही। तीसरी वजह एक सांगठनिक मास्टर क्लास है, बेहतर बूथ मैनेजमेंट और वोटों का एकीकरण। खासकर ग्रामीण इलाकों में इस बार बीजेपी का बूथ स्तर का तंत्र बेहद मजबूत दिखा। इसके साथ ही हिंदुत्व वोट के कंसोलिडेशन ने जमीन पर पार्टी की पकड़ को इतना मजबूत कर दिया जिसे तोड़ना मुश्किल था। चौथा कारण है बदलती हुई डेमोग्राफी। इस चुनाव में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से देखा गया कि महिलाओं और युवा वोटर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पहले सत्ताधारी दल के साथ था, वो छिटक कर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। और राजनीति का सीधा उसूल है, जब महिलाएं और युवा किसी एक तरफ झुकते हैं तो चुनाव के नतीजे पूरी तरह पलट जाते हैं। और इस बदलाव का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट साबित हुआ ये आंकड़ा 92%। बंगाल के इतिहास में पहली बार 92% से भी अधिक का रिकॉर्ड मतदान हुआ। आमतौर पर राजनीति में ये माना जाता है कि जब भी इतनी भारी तादाद में लोग घरों से निकलकर वोट डालते हैं तो ये सीधे तौर पर एक बड़े सत्ता परिवर्तन का संकेत होता है। इन सब कारणों को समझने के बाद अब नजर डालते हैं इसके राष्ट्रीय प्रभाव पर, क्योंकि इस ऐतिहासिक नतीजे की लहरें सिर्फ पश्चिम बंगाल के बॉर्डर तक ही सीमित नहीं रहने वाली हैं। असल में ये नतीजे पूरी राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल सकते हैं। पहली बात, बंगाल जैसे अभेद्य किले को जीतना बीजेपी को 2029 के राष्ट्रीय चुनावों के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मोमेंटम देता है। दूसरी बात, विपक्षी गठबंधन के लिए ये हार यकीनन एक करारे झटके की तरह है। और तीसरी सबसे अहम बात, बंगाल में पूर्ण बहुमत वाली नई सरकार के साथ शासन और प्रशासन का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही विचारणीय और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या पश्चिम बंगाल में आया ये बदलाव एक स्थायी राजनीतिक परिवर्तन है, या फिर राजनीति के इस खेल में ये भविष्य की एक बहुत बड़ी वापसी का मंच तैयार कर रहा है? राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, ये तो तय है, लेकिन आज के ये नतीजे आने वाले कई सालों तक भारतीय राजनीति की दिशा जरूर तय करेंगे। इस पर विचार करना वाकई बेहद दिलचस्प होगा। आशा है कि तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित ये विश्लेषण इस पूरे घटनाक्रम की गहराई को समझने में मददगार साबित